नमस्कार, जी राजस्थान की खास पेशकश राजनीति के रण में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। रौबदार मूछें, सिर पर राजस्थानी लाल पगड़ी, धवल धोती और रंगीन कुर्ता। राजस्थान में रेल की पटरियों पर आंदोलन की अगुवाई करते एक बुजुर्ग लेकिन हिंदी और अंग्रेजी मिक्स रौबदार आवाज में मीडिया के कैमरों के सामने अपनी बात रखते उस शख्स की पहचान ऐसी थी कि धरने का ऐलान करते ही सरकारें हिल जाती थी। नाम था किरोड़ी सिंह बैंसला, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला। उनके पहनावे को देखकर पहली नजर में यही लगता था कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला किसी गांव के मुखिया या प्रधान होंगे। वो जिस ठेठ राजस्थानी भाषा में बात करते थे तो यही लगता था कि वो कोई राजस्थान के आम ग्रामीण होंगे, लेकिन आम नहीं बल्कि एक समाज के लिए खास और पूरे राजस्थान के लिए और भी खास थे। राजस्थानी, हिंदी और बीच बीच में अंग्रेजी के कुछ शब्द, यही उनका अंदाज था। लेकिन आपको हैरत होगी कि वो खुद जीवन भर अंग्रेजी शिक्षा के पैरोकार रहे। कर्नल बैंसला खुद चाहते थे कि पूरा राजस्थान अंग्रेजी की शिक्षा ग्रहण करे। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के नेता रहे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का इसी साल 31 मार्च 2022 को गुरुवार को सुबह निधन हो गया। बैंसला कई दिनों से बीमार चल रहे थे। बैंसला के सहयोगियों ने बताया कि गुर्जर आरक्षण को लेकर देश दुनिया में चर्चा में रहे बैंसला कुछ दिन से लगातार उनका स्वास्थ्य खराब होता जा रहा था। राजस्थान के करौली जिले के मुंडिया गांव में बच्चू सिंह बैंसला के घर 1939 में किरोड़ी सिंह बैंसला का जन्म हुआ था। माता पिता ने गांव में ही बैंसला की शुरुआती पढ़ाई करवाई। 12वीं की बोर्ड परीक्षा पास करने के बाद बैंसला ने भरतपुर और जयपुर के महाराजा कॉलेज से उच्च शिक्षा ग्रहण की थी। इसके बाद वो प्रथम सर्वेश महुआ में अंग्रेजी के प्रोफेसर बन गए थे। 2 साल प्रोफेसर की नौकरी करने के बाद बैंसला भारतीय सेना में भर्ती हो गए। भारतीय सेना में रहते हुए किरोड़ी सिंह बैंसला कर्नल के पद तक पहुंचे। सौभाग्य से 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी उन्होंने हिस्सा लिया, उनको मौका मिला। युद्ध के दौरान किरोड़ी सिंह बैंसला ने मजबूती के साथ पाकिस्तानी सेना का सामना किया था। 1991 में भारतीय सेना से रिटायर होने के बाद जब वो अपने गांव लौटे तो यहाँ शिक्षा की हालत देखकर द्रवित हो गए। इसके बाद उन्होंने ठान लिया कि वो राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में लोगों को शिक्षित करने के लिए लगातार जागरूक करेंगे, प्रेरित करेंगे। गांव और समाज के लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए किरोड़ी सिंह बैंसला ने अपनी पत्नी को पंचायत चुनाव में प्रत्याशी बनाया। 1994 में पत्नी ग्राम पंचायत मुंडिया से सरपंच बनी। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। 1996 में सरपंच पत्नी के निधन के बाद बैंसला के अभियान को बड़ा झटका लग गया। फौजी की नौकरी कर चुके किरोड़ी सिंह बैंसला ने इसके बाद भी हिम्मत नहीं हारी और नए सिरे से राजस्थान में शिक्षा के प्रचार प्रसार में जुट गए। 1994-95 में राजस्थान में गुर्जर समाज अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की मांग को लेकर लामबंद हो रहा था। किरोड़ी सिंह बैंसला भी इसमें शामिल हो गए और करीब 300 गांवों में सभाएं कर जन जागरण का कार्य किया। जनता से कनेक्ट करने की उनकी ताकत को देखते हुए दौसा जिले के ग्राम पीपल खेड़ा में 2005 में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति का संयोजक उनको बना दिया गया। इस दौरान उन्होंने गुर्जर समाज को न केवल विश्व के मानचित्र पर प्रदर्शित किया बल्कि राजस्थान में गुर्जरों को आरक्षण दिलवाने की मुहिम को धार दी, तेज कर दिया। कर्नल बैंसला ने चुनाव में भी हाथ आजमाए। चुनाव में भी कई मौके उन्होंने आजमाए। कर्नल बैंसला बीजेपी के टिकट पर टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े, लेकिन बेहद कम मतों से कांग्रेस के नमो नारायण मीणा से चुनाव वो हार गए। गुर्जरों के एसटी में शामिल करवाने की मांग को लेकर कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के नेतृत्व में साल 2008 में गुर्जर आरक्षण जो हुआ था उसमें 70 लोगों की जान चली गई थी। उस दौरान किरोड़ी सिंह बैंसला के नेतृत्व में जारी आंदोलन के चलते राजस्थान सरकार को झुकना पड़ा था। आखिरकार राजस्थान के गुर्जरों को विशेष पिछड़ा वर्ग का 5% आरक्षण दिलवा कर ही उन्होंने दम लिया। लेकिन कर्नल बैंसला को सिर्फ आप ऐसे याद नहीं कर सकते, उनमें सरकारों को झुकाने की ताकत थी। साल 2008 के गुर्जर आरक्षण आंदोलन के चलते तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को काफी फजीहत झेलनी पड़ी थी। गुर्जरों ने आरक्षण की मांग को लेकर रेल की पटरियां उखाड़ दी थी। इस वजह से पूरे उत्तर भारत रेल मार्ग से कट चुका था। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ गया इसके बाद, क्योंकि गुर्जर नाराज हो गए थे। गुर्जर आंदोलन के दौरान पुलिस फायरिंग में 70 से अधिक गुर्जर समाज के लोग मारे गए थे। इसके बाद अशोक गहलोत की अगुवाई में बनी नई सरकार को
गुर्जरों से बातचीत करने के लिए मजबूर होना पड़ गया। कई दौर की बैठकों के बाद गहलोत सरकार ने गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की मांगों को स्वीकार किया, गुर्जर समाज को राहत प्रदान की और 5% आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया। तो ये थी कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की कहानी, जिन्होंने जीवन में कभी हार नहीं माना। लाल पगड़ी, सफेद धोती, रौबदार मूछें, कड़क आवाज आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। तो फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सी राजस्थान के साथ।